बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार में पाबंदी करेगा अल्लाह उसकी हर तंगी को दूर कर देगा और हर गम से खलासी देगा और उसको रोज़ी ऐसी जगह से देगा जहाँ से उसको ख़याल भी ना होगा। हज़रत हसन बसरी से किसी ने कहत साली की शिकायत की तो उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार करो। दूसरे ने तंगदस्ती की शिकायत की तो कहा इस्तग़फ़ार करो। तीसरे आदमी ने औलाद ना होने की शिकायत की तो कहा इस्तग़फ़ार करो। चौथे ने शिकायत की कि पैदावार ज़मीन में कमी है तो कहा इस्तग़फ़ार करो। पूछा गया कि आपने हर मुश्किल का एक ही इलाज कैसे तजवीज़ किया, तो उन्होंने ये आयत तलावत की जिसका कुरान पाक में तर्जुमा कुछ इस तरह से है कि इस्तग़फ़ार करो अपने रब से, बेशक वो है बख्शने वाला, वो कसरत से तुम पर बारिश भेजेगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बागात बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी फरमा देगा। एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल सफ़र में थे। एक कस्बे में रात हो गई तो नमाज के बाद मस्जिद में ठहरने का इरादा कर लिया। उनकी आजिज़ियो इनकसारी ने यह गवारा न किया कि लोगों को अपना तारफ़ करवा कर खूब आओ बख्श करवाई जाए। मस्जिद के खादम ने इमाम को ना पहुँचाना तो मस्जिद से बाहर निकलने का कहा। इमाम ने सोचा कि मस्जिद के दरवाजे पर ही सो जाता हूँ, लेकिन खादम ने वहाँ से भी खींच कर निकालना चाहा। ये तमाम मंजर एक नान भाई ने देख लिया जो मस्जिद के करीब ही था। उस नान भाई ने इमाम को अपने घर रात ठहरने की पेशकश कर दी, जबकि वो इमाम को जानता तक नहीं था। इमाम जब उसके घर तशरीफ़ ले गए तो देखा कि नान भाई काम के दौरान भी कसरत से अस्तगफिरुल्लाह कर रहा है। इमाम ने इस्तफसार किया, क्या तुम्हें इस कदर इस्तगफार करने का फल भी मिला? नान भाई ने जवाब दिया, मैंने जो भी मांगा अल्लाह मालिकुल मुल्क ने मुझे अता किया। हाँ, एक दुआ है जो अभी तक मेरी कबूल नहीं हुई। इमाम ने पूछा, वो कौन सी दुआ है? नान भाई बोला, मेरे दिल में कुछ दिनों से ये ख्वाहिश मचल रही है कि इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलने का शर्फ हासिल करूं। इमाम ने कहा, मैं ही इमाम बिन हम्बल हूँ। अल्लाह ने ना सिर्फ तुम्हारी दुआ सुनी बल्कि मुझे तुम्हारे दरवाजे तक खींच लाया। एरीज की बात करें और बुर्ज हमल वालों की बात करें कि थीम ऑफ द वीक आप लोगों का कैसा है, तो जनाब थीम ऑफ द वीक में कामों का आपकी तरफ रुझान होगा। चीज़ें काफ़ी हद तक तब्दीली की तरफ जा रही हैं। प्लानिंग होगी, आपकी कामों से मुतल्लिका प्लानिंग होगी, पार्टनरशिप हो सकती है, चीज़ें तब्दील हो सकती हैं थीम ऑफ द वीक में। मगर हम चलते हैं आप लोगों की डे बाई डे प्रिडिक्शन की तरफ। तो जनाब डे बाई डे प्रिडिक्शन में मंडे वाले दिन आपके मामलात में काफ़ी हद तक तब्दीली आएगी। प्लानिंग के साथ आप आगे चलेंगे। तमाम शोबों में आपको अल्लाह की मदद महसूस होगी। अगर हम लव रीडिंग की बात करें तो लव रीडिंग में आपकी प्लानिंग, आपकी चीज़ें और आपके मामलात में काफ़ी बदलाव नज़र आता है। काम कर सकते हैं, किसी भी काम में हाथ डालें तो वो आपका कामों में हाथ डालना आपको कामयाबी की तरफ हमकिनार कर सकता है। और अगर हम ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो ट्यूसडे वाला दिन आपको अल्लाह की ख़ास मदद वाला दिन नज़र आएगा, ख़ास कर आपके लव अफेयर से मुतल्लिका, आपकी लव रीडिंग से मुतल्लिका, आपकी घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका और अज़दवाजी मामला से मुतल्लिका किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो आपको अल्लाह की मदद महसूस होगी। चीज़ों में काफ़ी हद तक ठहराव नज़र आएगा और ख़ास जो भी आपके मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ मुस्बत अंदाज से आगे जाना शुरू हो जाएंगे। बुध वाले दिन तबीयत में थोड़ी सी उदासी नज़र आएगी, काम थोड़े से रुकते हुए महसूस होंगे, बेचैनी सी महसूस नज़र आती है आप लोगों की और मामलात में थोड़ा सा ठहराव नज़र आता है, थोड़ी सी उलझन नज़र आती है, थोड़ी सी बेसुकूनी के मामलात आपको नज़र आएंगे। और जनाब थर्सडे वाले दिन, जुमेरात वाला दिन तो काफ़ी तब्दीलियों वाला दिन है। कई चीज़ें तब्दील हो सकती हैं, मामलात यकसर बदल सकते हैं। ये मुस्बत तब्दीलियां हैं जो आप करना चाहते हैं अपने मामलात में, ऐसी तब्दीलियां जो आपकी ज़िंदगी में बेहतर जो है इक़दामात करके आपके जो मामलात हैं, ख़ासकर पैसे से मुतल्लिका मामलात, उसमें काफ़ी हद तक मदद नज़र आती है। और फ्राइडे वाला दिन काम तो आपके पास मौजूद होंगे, चीज़ें मौजूद होंगी, मगर
प्लानिंग नज़र आती है कि इनको कैसे करना है, इनके ऊपर कैसे वर्कआउट करना है और इनको कैसे आगे लेके जाना है, ताकि जो आपकी तब्दीलियां हैं वो बेहतरी के साथ आगे जा सकें। और सैटरडे वाला दिन काफ़ी बदलाव है, तब्दीलियां हैं, और जो काम आप कर रहे हैं इसको छोड़ के आप शायद कोशिश करें कोई नया काम कर लें, कोई नई प्लानिंग हो सकती है। इसके लिए आप लोग संडे वाले दिन मशवरा करेंगे, किसी के साथ आपका जो मशवरा है कामों से मुतल्लिका, चीज़ों से मुतल्लिका, वो मशवरा आपके कामों में काफ़ी मुआवन साबित हो सकता है। और देखा जाए तो टोटली एरीज़ के लिए इस वीक में काम आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ तब्दीलियां हैं, कुछ जो आपकी प्लानिंग है वो नज़र आती है कि तब्दीलियां जो हैं वो प्लानिंग के साथ आप करेंगे। और अगर आप लव से मुतल्लिका काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ट्यूसडे का दिन है, और अगर आप पार्टनरशिप से मुतल्लिका काम करना चाहते हैं तो उसके लिए संडे का दिन है, और अगर आप अपने कामों के मुतल्लिक सोचना चाहते हैं तो उसके लिए फ्राइडे का दिन है, और अगर आप लोग सदका करना चाहते हैं तो उसके लिए थर्सडे का दिन है। और ब्लैक कलर की चीज़ का सदका है आप लोगों के लिए, माश लेके, काले माश लेके उसके ऊपर आप लोग 21 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के वो जो काले माश होंगे इनको वीरान जगह पे आपने फेंकना है अपने कामों की नीयत करके, क्योंकि कामों से मुतल्लिका आपका ये वीक है, काम कैसे ठीक होंगे, कामों में कैसे रहनुमाई होगी। और इस पूरे वीक में आप लोगों के लिए जो पढ़ाई आ रही है वो सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई है 121 मरतबा अपने कामों को सामने रख के पढ़ना है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखें। बुर्ज सौर की बात करें, सितारा ज़ोहरा वालों की बात करें, प्यार और मोहब्बत से रिलेटेड, और आपके लिए इस वीक में ख़ास जो अल्लाह का करम और मेहरबानी वो ये कि आपके मोहब्बत से रिलेटेड मामलात और शादी से रिलेटेड मामलात काफ़ी हद तक बेहतर होते जा रहे हैं। और काफ़ी चीज़ें जो आप चाहते हैं ठीक हों, घर का माहौल हो, लव अफेयर हो, आपके अज़दवाजी मामलात हों, कोई भी शोबा हो, अल्लाह का ख़ास करम और ख़ास मदद आपको मिलती हुई इस वीक में नज़र आएगी। कामों में भी मसरूफ़ नज़र आएंगे, प्लानिंग भी नज़र आती है, और चीज़ें भी ठीक होती हुई नज़र आती हैं। ख़ासकर रिज़्क़ के मसाइल में भी आपको जो चीज़ें मुश्किल का सामना करना पड़ता था ठीक होती हुई नज़र आएंगी। मगर चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ। डे बाय डे प्रिडिक्शन में मंडे वाले दिन आप लोगों को सॉलिड पैगाम मिल सकता है। ये पैगाम आपके लव अफेयर से मुतल्लिका, आपकी घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका, ये पॉजिटिव पैगाम है। आपको मुस्बत पैगाम आपके कामों में नज़र आएगा। अगर आप तालीम के शोबा से मुंसलिक हैं तो भी आपको मुस्बत पैगाम है, अगर आप रूहानी मामला से रिलेटेड हैं तो भी मुस्बत पैगाम है। इस पैगाम को, इस ख़बर को आपने पकड़ना है और इससे फ़ायदा उठाना है। ट्यूसडे वाले दिन आप लोगों के पास चीज़ें काफ़ी मौजूद होंगी, प्लानिंग आपके पास मौजूद होगी, चाहे एजुकेशन से मुतल्लिका हो, चाहे शादी से मुतल्लिका हो, चाहे आप अपनी मंगनी से रिलेटेड मामलात हों, जो भी मामलात आप करना चाहते हैं अच्छी प्लानिंग के साथ अल्लाह की मदद ले सकते हैं। और बुध वाले दिन फैमिली को वक्त दीजिएगा। घरेलू मामलात में आपकी रहनुमाई आपके मामलात को तक़वियत देगी और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में रहेंगी, और आपको अपने घरेलू मामलात में अल्लाह की मदद और करम नज़र आएगा। और जनाब थर्सडे वाला दिन तो आप अपने कामों में मगन नज़र आते हैं। आप लोगों को शिद्दत से इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि कामों को करने के लिए, घर के माहौल को ठीक करने के लिए, प्लानिंग के लिए आपको अशद पैसे की ज़रूरत है। इसके लिए आपकी प्लानिंग होगी और चीज़ें आप ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप फ्राइडे वाले दिन, जुमा वाला दिन, पैसों के हसूल के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए तगोदो करते हुए नज़र आते हैं। और सैटरडे वाले दिन आपको कामों की, चीज़ों की ख़ास अल्लाह की तरफ से मदद मिलती हुई नज़र आती है। किसी ख़ास दोस्त से, अहलो अहबाब से आपको अपनी चीज़ें ठीक होती हुई और चीज़ों में मदद आपको वाज़े नज़र आएगी। और जनाब संडे वाले दिन आप अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए नज़र आते हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल नज़र आती हैं। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए, टॉरस वालों के लिए, सितारा ज़ोहरा वालों के लिए ये वीक बहुत पॉजिटिविटी लेके आ रहा है,
मुस्बत जो है तब्दीलियां लेके आ रहा है। इन तब्दीलियों से फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। फ्राइडे वाला दिन आप लोगों के लिए सदका आ रहा है 50 रुपए का। 50 रुपए का सदका किसी फ़कीर को दे दें अपने कामों से मुतल्लिका, चीज़ों से मुतल्लिका, उससे आप लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। अगर आप लोग 50 रुपए का सदका नहीं दे सकते तो 5 येलो कलर के लड्डू लेकर इनको किसी वीरान जगह पे रखवाइएगा। 2 चीज़ों से मुतल्लिका, एक शादी से मुतल्लिका, दूसरा कामों से मुतल्लिका, आपको काफ़ी मदद मिलती हुई नज़र आएगी। और इस वीक में आपके लिए पढ़ाई, आयत करीमा की पढ़ाई है 313 मरतबा। आप लोग इशा के बाद अपने कामों को सामने रख कर पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा। बुर्ज जौज़ा की बात करें और अतारद स्टार वालों की बात करें, आपको पता है आप हमेशा इल्म और हिकमत पर दलालत करते हैं। अक्लो फ़हम आप लोगों की ज़िंदगी का तुर्राए इम्तियाज़ रहता है, मगर हम चलते हैं आप लोगों के थीम ऑफ द वीक की तरफ। तो थीम ऑफ द वीक प्लानिंग है जी, कामों की प्लानिंग है, चीज़ों की प्लानिंग है। अपने मामलात को सेटल करना चाहते हैं, अपनी अक्लो फ़हम से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। 2 ऑप्शन भी आएंगे आपके पास, कामों से मुतल्लिका, चीज़ों को ठीक करने से मुतल्लिका। कुछ आपने एहतियाती तदाबीर भी करनी है और इन एहतियाती तदाबीर से फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करनी है। और एक ख़ास इस वीक में पैगाम आपको मिलेगा अपने कामों से मुतल्लिका, और जो पैगाम मिलेगा उसमें आपको हेल्प भी मिल सकती है। मगर चलते हैं हम आप लोगों की डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ। तो जनाब, मंडे वाले दिन आप अपने मंडे वाले दिन का आगाज़ कामों से भरपूर तरीके से करेंगे और कामों में आपको मदद भी मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा काम आपके सामने आएंगे। आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपनी ज़िंदगी के मामलात में ज़्यादा रहमतें, बरकतें लेके आएँ और अल्लाह की ख़ास आपको मदद भी मिले। और ट्यूसडे वाले दिन आपको हेल्प मिलेगी, कामों से मुतल्लिका हेल्प मिल सकती है, या लव अफेयर से मुतल्लिका, या शादी या मंगनी से मुतल्लिका कोई पैगाम मिल सकता है। इस पैगाम का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि पॉजिटिविटी है, काफ़ी जो है बेहतरी वाला माहौल रहेगा। सितारों की पोजीशन और कामों की पोजीशन आपके हाथ पे आ रही है। और ख़ासकर मैं आप लोगों को जो इस वीक में बात बताना चाहता हूँ कि इस वीक में मंडे से लेके फ्राइडे तक जो है वो काम करने का वक्त है। यानी कि आप किसी भी काम में हाथ डालते हैं, कोई नए काम का आगाज़ करें, या मंगनी से मुतल्लिका, लव अफेयर से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका, किसी भी काम में हाथ डालते हैं, अल्लाह ताला की आपको भरपूर मदद मिलेगी। सितारों की पोजीशनें और कार्डों की पोजीशनें भी आपके हक में जाती हुई नज़र आएंगी। बुध वाले दिन आप ख़ास कर अपने लव अफेयर से मुतल्लिका मामलात पे गौर खौज करेंगे और आप घरेलू मामलात में काफ़ी हद तक मदद लेते हुए महसूस होंगे। मगर इशू पैसे का रहेगा। कोई भी काम करना चाह रहे हैं, इस सारे प्रोसीजर में आपको इस वक्त जो मसला दरकार है वो पैसे का है, और ये आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं अपने मामलात में कि आपने जो मामलात बेहतरी की तरफ लेके जाने हैं, उनको कैसे ठीक करना है। वो आपका इशू है पैसा। उसको कैसे ठीक करना है वो आपकी प्लानिंग है, आपका जो है वो तरीक़ाकार होना चाहिए कि कैसे सेटल करना है, या कौन सी पढ़ाई से, वज़ाइफ से या सदका से अपने माली मामलात बेहतर कैसे करने। तो जनाब, इसके बाद आता है थर्सडे का दिन। तो थर्सडे वाले दिन आप अच्छी पोजीशन पर नज़र आते हैं। आपके बताए हुए हुक्म या आपके किए हुए फैसले माने जा सकते हैं और आपको इस पोजीशन में बैठा दिया जाएगा कुदरत की तरफ से कि आपकी हैसियत और आपके मामलात काफ़ी हद तक आपकी अहमियत को उजागर कर देंगे। और फ्राइडे वाले दिन एक पैगाम है, मुस्बत पैगाम है, चीज़ों से मुतल्लिका, कामों से मुतल्लिका कि आपने क्या करना है, अपने मामलात किस तरफ लेके जाने हैं और ज़िंदगी को कैसे उस्तवार करना है। और जनाब, आप लोगों का सैटरडे का दिन, आप सैटरडे वाले दिन डबल माइंडेड नज़र आते हैं। चीज़ों को समझना चाहते हैं मगर चीज़ें शायद समझ में नहीं आ रही। कहाँ से प्रॉब्लम है, चीज़ें कहाँ ख़राब हैं, उसके ऊपर आप तवज्जो देंगे और ज़हनी जो इख्तरा है, जो ज़हनी आपका जो रुझान है, उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि
आप लोगों को संडे वाले दिन वो चीज़ नज़र आ जाएगी कि जो बंदा आपके कामों में प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, आपकी चीज़ें रोक रहा है, आपके मामलात में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, उसको आप देख पाएंगे और इसको आप देख के अपने मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। सैटरडे वाला दिन बड़ा अहम है, जो नुकसान हो सकता है, चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। सैटरडे वाले दिन आप लोगों ने सदका देना है। सदका है जी आपका रेड कलर की किसी भी चीज़ का सदका हो सकता है। आप अपनी चीज़ों में से देखिए कौन सी चीज़ का सदका दे दें। गोश्त का भी दिया जा सकता है, या जो भी आप अगर गोश्त का दें तो उसके ऊपर आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के आप सदका दे सकते हैं। इस पूरे वीक में आप लोगों के लिए सूरह इखलास 41 मरतबा, चीज़ों से मुतल्लिका 2 शोबे, पैसे से मुतल्लिका, कामों से मुतल्लिका और लव अफेयर से मुतल्लिका 2 शोबे हैं। इन दोनों शोबों को सामने रख के पढ़िएगा इशा के बाद। और जो ना पढ़ सके वो बंदा सैटरडे वाले दिन सदका दे के अपने कामों में अल्लाह को मददगार बना सकता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। बुर्ज सरतान की बात करें, सितारा कमर वालों की बात करें, तो थीम ऑफ द वीक में आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करते हुए नज़र आते हैं। आप अपने मामलात को किस तरह बैलेंस कर रहे हैं? आपके ये जो मामलात हैं ये आपकी घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका और आपके फाइनेंशियल मामला से मुतल्लिका नज़र आते हैं। देखते हैं आपकी डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ। तो मंडे वाले दिन आपको वालिदैन की तरफ से, बुज़ुर्गों की तरफ से ख़ास मदद मिलती हुई नज़र आती है। चीज़ें ठीक हो जाएंगी, प्लानिंग अच्छे तरीके से आपकी होगी और आपको कोई अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये अपॉर्चुनिटी आपके कामों से मुतल्लिका मिलेगी, इसीलिए आप थोड़ा सा इस वीक में डबल माइंडेड रहेंगे कि कामों को, 2 कामों को करना है या एक ही काम को लेके चलना है, कौन सी प्लानिंग करनी है। इसीलिए ट्यूसडे वाले दिन आप अपनी कुव्वत इरादी और अपने विजडम से अपने मामलात को हल करते हुए नज़र आते हैं। बुध वाले दिन आपको अल्लाह की ख़ास मदद और चीज़ें ठीक नज़र आएंगी और आपके मामलात में ख़ास जो है वो रहनुमाई मिलेगी आपको। आप नए काम का आगाज़ कर सकते हैं, नई चीज़ें आपके हाथ आ सकती हैं और काफ़ी हद तक आपके मामलात कंट्रोल नज़र आते हैं। और जनाब थर्सडे वाले दिन नई शुरुआत का दिन है, प्लानिंग है आपकी कामों से मुतल्लिका और बिज़नेस से मुतल्लिका प्लानिंग है। नई चीज़ें आपके हाथ आ सकती हैं और आपका जो जोश है, जज्बा है, वो आपको काफ़ी हद तक मिल सकता है क्योंकि सितारों की पोजीशन आपके हाथ है, मामलात आपके कंट्रोल नज़र आते हैं। और जनाब फ्राइडे वाले दिन भी कुव्वत इरादी और आपका जज्बा आपके मामलात पर काफ़ी अच्छे तरीके से हावी नज़र आता है। आप जो सोचना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, कर गुजरेंगे। क्यों कि आपके सितारे और आपके मामलात इस वक्त काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल नज़र आते हैं। और सैटरडे वाले दिन तबीयत पर बोझ नज़र आएगा, कुछ कमर दर्द हो सकती है, सेहत का इशू भी आ सकता है और थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। मामलात जो आप कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी रुकावटें नज़र आती हैं आप लोगों की। और संडे वाले दिन भी तबीयत थोड़ी सी उदास नज़र आती है। चीज़ें जिस तब्दीली के साथ आप करना चाहते हैं वो तब्दीली जो है उसमें रुकावट जो नज़र आती है उसमें ख़ास आपको जो है वो अल्लाह की मदद लेना चाहिए। वो हम आपको पढ़ाई बता देंगे, सदका बता देंगे, उससे आप हेल्प करते हुए, लेते हुए नज़र आएंगे। बेसिकली अपनी ज़िंदगी के मामलात को बैलेंस करने की भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे कि बैलेंस कैसे करना है, अल्लाह से मदद कैसे लेनी है और इसी चीज़ में ही चलते हुए नज़र आते हैं। याज़ल जलाली वाली कराम की तस्बीह है जी आप लोगों के लिए पूरे वीक में। और सैटरडे और संडे को आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए आयतल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ सकते हैं और संडे वाले दिन आप सदका कर सकते हैं अपने मामला से रिलेटेड। येलो कलर की चीज़ का सदका है और उदासी ख़त्म कीजिएगा। और संडे और सैटरडे को देखिएगा कि कहाँ आपको मामलात की बेहतरी के लिए कोशिश करना है। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा और इस वीक को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। बुर्ज असद की बात करें, सितारा शम्स वालों की बात करें कि थीम ऑफ द वीक
आप लोगों के मामलात जिस तरीके से चल रहे थे उसमें कमियां कोताहियां वाक़ हो चुकी हैं। सितारों की पोजीशन क्या कहती है कि थीम ऑफ द वीक में पैसों का इशू जो है वो आप लोगों के साथ आया हुआ है। प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा है, चीज़ें काफ़ी हाथ में हैं, मगर जो पैसों का इशू है, कामों से मुतल्लिका जो इशू है वो आपको वाज़ेह नज़र आएगा। बद असरात हैं और ये बद असरात जो है सितारों के इस तरह के वाक़या हुए हैं कि आपको मायूसी और दिल का टूटना और कामों से मुतल्लिका ऐसी अनहोनी बातों का इज़हार होना कि आप परेशान नज़र आते हैं। चलते हैं आप लोगों के थीम ऑफ द वीक की तरफ। मंडे वाले दिन तो कामों की जो है वो ऑफ़र आएगी, कोई काम आ सकता है, कोई ऑफ़र हो सकती है, कोई ऑप्शन नज़र आएगी कि आप ये काम कर लें, किसी भी काम में हाथ डाल लें तो आपको फ़ायदा हो सकता है। अपॉर्चुनिटी का दिन है मंडे का दिन और ये आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है। ट्यूसडे वाले दिन आपकी इस सारे मामलात के मुतालिक प्लानिंग होगी। आप दूर अंदेशी के साथ अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचने की भरपूर कोशिश करेंगे कि मुस्तकबिल में किस तरह आप अपने मामलात को कंट्रोल करें और किस तरह आपके मामलात में अल्लाह की मदद आए। भरपूर तरीके से मदद लेना चाहते हैं और अल्लाह की मदद भी आप लोगों को नज़र आएगी। और जनाब बुध वाले दिन आपको फिर अल्लाह की तरफ से कोई काम का जो है वो कोई काम की ऑप्शन आ सकती है, कोई ऑफ़र आ सकती है, चाहे वो आपकी शादी से मुतल्लिका हो, लव अफेयर से मुतल्लिका हो, घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिका हो। तो बेसिकली इस पूरे वीक में आप पैसे के ज़्यादा से ज़्यादा हसूल के लिए कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। आपको पता है कि अपने मामलात को बेहतर करने के लिए जो है माली मुआशी मामलात को ज़्यादा तवज्जो देना ज़्यादा आपके मामलात में असर अंदाज होता है। और जनाब आप लोगों के थर्सडे वाले दिन आप कामों में मसरूफ़ नज़र आते हैं, भरपूर तरीके से काम करते हुए नज़र आते हैं और आपके पास एक से ज़ायद काम है जिनको आप कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। प्लानिंग भी यही है कि आप एक काम पे इत्तफा नहीं करेंगे बल्कि कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा काम करके अपनी माली पोजीशन को ठीक कर दें। फ्राइडे वाले दिन काम तो मौजूद होंगे मगर शायद आप कामों में कुछ थोड़ी सी परेशानी का सामना आप महसूस करें कि आप जो करना चाहते हैं वो उस तरीके से क्यों नहीं हो सकता। बेसिकली वही बात कि बद असरात हैं, पैसे की कमी, नज़र बद के साथ साथ किसी न किसी जो हासद की नज़र, कुछ रूहानी मैजिकल इफ़ेक्ट भी नज़र आता है जिसकी वजह से आपको चीज़ें डिस्टर्ब नज़र आएंगी। सैटरडे वाले दिन आप जो है वो सोचेंगे कि काम कैसे ठीक करने हैं, इसलिए कुछ घबराहट और कन्फ्यूजन का शिकार कि कुछ काम जो आप कर रहे हैं उनके ऊपर तो मजबूती से चलेंगे मगर दूसरे कामों से मुतल्लिका आप कंफ्यूज नज़र आते हैं, इसलिए कन्फ्यूजन जो है वो ठीक करनी है। और संडे वाले दिन जो आपका जो मामला जो करना चाह रहे हैं उसमें से दिल टूटा हुआ नज़र आता है कि आपका जो सोच है, जो प्लानिंग है, जो जिस तरीके से आप काम करना चाहते हैं वहाँ उस तरीके से काम नहीं हुआ, तो दिल का टूटना इसको ठीक कीजिएगा, अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिएगा। अल्लाह ही तमाम मामलात में मावन और मददगार होते हैं, अल्लाह के अलावा कोई बंदा मामलात में मदद नहीं ले सकता। अपने कामों का सामने रख के अल्लाह से दुआ किया करें और अल्लाह से ज़्यादा हेल्प लें। इसलिए हम आपको पढ़ाई बताते हैं कि जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम नज़र आए उसको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। सैटरडे और संडे वाला दिन थोड़ा सा मुश्किल का दिन है आप लोगों के लिए और उसको आपने देखना है। सैटरडे और संडे के दिन के लिए 319 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कामों से मुतल्लिका कामों की रुकावटें दूर करने के लिए पढ़िएगा। और आप लोग इस वीक में जो पढ़ाई करेंगे खुशबू का एहतमाम किया कीजिएगा। इस पढ़ाई में जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने इशा के बाद अपने पास खुशबू का एहतमाम करके दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा, आयत करीमा 121 मरतबा और सूरह इखलास 21 मरतबा, फिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा अपने कामों को ठीक करने के लिए और ख़ासकर बद असरात को दूर करने के लिए ज़रूर पढ़नी है ताकि चीज़ें ठीक हों। जिस तरीके की आप मदद चाहते हैं वो मदद मिले और अल्लाह ताला आपके मामलात को ठीक कर दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल रखिएगा और अगर कामों से मुतल्लिका कोई आप कहीं उलझन और परेशानी का शिकार हो, हमारा नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और पर्सनल अपॉइंटमेंट से भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि आप
کون سے وظائف یا کون سے صدقات دیں کہ آپ مشکل چیزوں سے نکل کے بہتری والے معاملات میں آ جائیں اور اللہ آپ کے معاملات میں مددگار ثابت ہو. اللہ آپ کا حامی ناصر. ورگو برج سنبلہ کی بات کریں تو ورگو والوں کے لیے اس ویک میں تھیم آف دی ویک کاموں کا جو ہے وہ اثر آپ کے تمام ویک میں پڑتا ہوا نظر آتا ہے اور خاص مدد بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اور آپ کے جو معاملات ہیں ان میں غائبی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے وہ آپ کو واضح نظر آئے گا. اس ویک میں 2-3 چیزیں ہیں جو آپ لوگ فیل کر سکیں گے. ان میں ایک خاص کر یہ کہ کوئی نیا کام یا ایگریمنٹ ہوتا نظر آتا ہے، پارٹنرشپ نظر آتی ہے، اور کئی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جو آپ اپنے مائنڈ میں کافی عرصہ سے سوچ رہے تھے کہ کیسے ٹھیک ہوگا. انشاءاللہ اس ویک میں اس چیز کا آپ کو کافی اثر اور فائدہ نظر آئے گا. چلتے ہیں آپ لوگوں کی ڈے بائی ڈے پریڈکشن کی طرف. جناب منڈے والے دن کام موجود ہوں گے، کام آئیں گے بھی، مگر سوچ بچار آپ اپنے کاموں سے متعلقہ سوچیں گے کہ کام کیسے ٹھیک ہوں، کاموں کی طرف رجحان کیسے ہو. اور یہ جو بیسیکلی اس ویک میں آپ کے پیسے کے ایشو سالو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. مگر کس طرح؟ جیسے کہ منڈے میں آپ کاموں کو سوچیں گے، 2-3 کام آلریڈی آپ کے پاس 3-4 کام ہیں جو آپ کر رہے ہیں، مگر ایک کام کے اوپر آپ کی سوچ بچار ہوگی کہ کریں یا نہ کریں. تو جناب ٹیوزڈے والا دن آپ لوگوں کا مشاورت کا دن ہے. مشورہ لیا جا سکتا ہے، کاؤنسلنگ، بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا، ماں باپ کے پاس وقت گزارنے کا، خاص کر مدد لی جا سکتی ہے ٹیوزڈے والے دن. ٹیوزڈے والے دن آپ کا زیادہ سے زیادہ بڑوں کے پاس بیٹھنا آپ کے کاموں میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. بدھ والے دن کسی کام کا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، کوئی لیگل ایشوز حل ہو سکتے ہیں، کوئی قانونی مسائل جو آپ لوگوں کو ڈیل اپنے معاملات میں جو آپ لوگوں کو چل رہے ہیں ان میں آپ لوگوں کو کافی حد تک فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے. اور جناب آپ لوگوں کا جمعرات کا دن، تھرسڈے والا دن پارٹنرشپ کا ہے. آپ کسی سے ڈیل کر سکتے ہیں، باہمی امور پہ بات ہو سکتی ہے، کاموں سے متعلقہ آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ اپنے کاموں کے اوپر اچھی اور مثبت ڈیلنگ کریں گے جو آپ کو واضح نظر آئے گی. اور جناب فرائیڈے والا دن تو آپ کے لو افیئر سے متعلقہ، آپ کے جو گھریلو لائف سے متعلقہ اور آپ کے معاملات میں خاص اللہ کی مدد نظر آتی ہے، اور اس مدد کو آپ واضح محسوس بھی کریں گے اور چیزیں کافی حد تک آپ کو بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور سیچرڈے والے دن آپ کے پاس جو پیسے کا ایشو ہے وہ سالو ہو جائے گا، آپ کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی اور آپ مطمئن طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زندگی آگے کیسے جا رہی ہے اور اپنے کاموں کو، اپنی چیزوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور اس پورے ویک میں بیسیکلی کہیں سے آپ کو کوئی کام بھی ملتا ہوا نظر آئے گا. اور سنڈے والے دن آپ کسی نئے کام کے اوپر اپنا جو ہے وہ کام شروع کر سکتے ہیں. کوئی سالڈ آپ کے پاس آفر ہو سکتی ہے، پیسے کی آفر آ سکتی ہے. تو جناب آپ لوگوں کے جو مشکل معاملات ہیں، جو پریشانی والے معاملات ہیں، وہ کافی حد تک سالو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس پورے ویک میں آپ اس ویک میں جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے، ماں سوائے منڈے والے دن، آپ کو مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اور خاص کر ٹیوزڈے والے دن آپ جو ہے وہ صدقہ کریں اپنے کاموں سے متعلقہ. کسی جو ہے وہ روحانی ہیلپ لے سکتے ہیں. روحانی ہیلپ آپ کو جو ہے ٹیوزڈے والے دن آپ کے کاموں میں کافی ہیلپ آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اس پورے ویک میں آپ لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنی، 21 مرتبہ آیت الکرسی. اور آپ لوگوں نے جو صدقہ دینا ہے وہ پانی میں، فش کا صدقہ ہے بیسیکلی. پانی میں موجود جو مچھلیاں ہوتی ہیں، پانی میں ان کو رزق اگر آپ فراہم کر رہے ہیں، یا پانی میں کوئی آپ جو روٹی کے ٹکڑے ڈال دیں، یا پانی کی مخلوق کو اگر آپ رزق مہیا کرتے ہیں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. پروٹین کا استعمال آپ کی صحت کو ٹھیک کر سکتا ہے. واک کا ضرور آپ اہتمام کیجیے گا. اور شادی سے متعلقہ جو معاملات ہیں ان کو آپ فرائیڈے والے دن کر سکتے ہیں. منگنی ہو گئی، رشتے کے معاملات ہو گئے. اور لیگل ڈاکومنٹیشن بدھ والے دن کر سکتے ہیں. ایگریمنٹ بھی بدھ والے دن سائن ہو سکتا ہے. اور
जो नया काम है उसका आगाज़ आप सैटरडे वाले दिन से कर सकते हैं। इस पूरे वीक को अच्छे तरीके से गुजारिएगा और इस वीक में अपने तमाम मामलात पे पूरी नज़र रखिएगा। इंशाल्लाह काफ़ी अल्लाह आपकी मदद करते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। बुर्ज मेज़ान की बात करें, ज़ोहरा वालों की बात करें, बेसिकली बुर्ज मेज़ान वालों का सितारा ज़ोहरा बनता है और थीम ऑफ द वीक में पैगाम है आप लोगों के पास। पैगाम किस किस्म का है? कामों से मुतल्लिका है, आपके घरेलू मामलात से मुतल्लिका है और पैसे से मुतल्लिका। और इस पूरे वीक में काम भी आएंगे, कामों को किस तरह करना है, थोड़ा सा दिल भी टूट सकता है और पैसे की कमी का भी इशू आ सकता है। मगर चलते हैं आप लोगों के डे बाई डे प्रेडिक्शन की तरफ। तो मंडे वाले दिन आप लोग अच्छी काउंसलिंग लें, अपने बुज़ुर्गों से मशवरा लें, मशवरे से काम करते हैं तो आपके मामलात काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। इसलिए मंडे वाले दिन मशवरे के साथ चलिएगा ताकि चीज़ें ठीक हो जाएं। और ट्यूसडे वाले दिन आपको 2 जगहों पे तो आप काम अच्छा कर सकते हैं, मगर आउट ऑफ सिटी से, आउट ऑफ कंट्री से ऑफ़र आ सकती है। आप आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं, चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी और अल्लाह की मदद भी मिलती हुई नज़र आती है। बुध वाले दिन काम मौजूद है, कामों को आप करना चाहते हैं, पैगाम भी आया हुआ है, मगर आप देख रहे हैं कि कामों को किस अंदाज से करना है, टाइम टेबल कैसे सेट करना है और चीज़ें कैसे ठीक करनी है। और अगर आप लोगों के थर्सडे वाले दिन की बात करें तो थर्सडे वाले दिन आप लोग बेहतर पोजीशन पर मौजूद बैठे हैं और पैसे का जो इशू है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व होता हुआ नज़र आता है, काम आपके कंट्रोल में नज़र आते हैं। मैं अगर आप लोगों की जो प्रिडिक्शन की बात करूं तो मंडे से लेकर थर्सडे वाले दिन आप काम भी कर सकते हैं, चीज़ों में जिस चीज़ काम में हाथ डालें मदद भी आ सकती है और आपकी छठी हिस्स इस पूरे वीक में आपको बताएगी कि आपने कौन सा काम करना है, कौन सी चीज़ें ठीक करनी है और कौन से मामलात में अल्लाह आपकी मदद करेंगे। फ्राइडे वाले दिन दिल टूट सकता है, कोई आपके रूहानी मामलात में भी जो है प्रॉब्लम आ सकती है, अज़दवाजी मामलात को भी देखिएगा और लव अफेयर से मुतल्लिका मामलात, किसी काम में हाथ मत डालिएगा फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन कामों का हाथ डालना कामों में कोई आपको प्रॉब्लम की तरफ ले जा सकता है। सैटरडे वाले दिन आप लोगों को पैसे के इशू आएंगे, चीज़ें थोड़ी सी रुकी हुई नज़र आएंगी, इसलिए सैटरडे वाले दिन आप लोगों ने सदका करना है। आप लोग पैसे का सदका कर सकते हैं और किसी फ़कीर को दें ताकि चीज़ें ठीक हों। संडे वाले दिन आपको एक ऑप्शन आ जाएगी, कामों से मुतल्लिका ऑप्शन मिलेगी, चीज़ें आपके हाथ होंगी और अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से हल कर देंगे। बेसिकली इस पूरे वीक में आपके पास सॉलिड पैगाम है, कामों से मुतल्लिका, चीज़ों से मुतल्लिका। और इस पूरे वीक में आप लोगों ने सैटरडे वाले दिन ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आप लोग 100 मरतबा पढ़िएगा और इस पूरे वीक में जो आपने पढ़ना है दुरूद इब्राहिमी 1 मरतबा, सूरह फातिहा 1 मरतबा, सूरह इखलास 3 मरतबा और सूरह इखलास 41 मरतबा और दुरूद इब्राहिमी फिर 1 मरतबा पढ़ के पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पिएगा। सितारों की पोजीशन के मुताबिक प्लानिंग तो मौजूद है, अच्छी प्लानिंग तो आप करेंगे, मगर सितारे अभी कंट्रोल से थोड़े से बाहर हैं, इनको काबू करना है और हालात को ठीक करना है, अपने रिज़्क़ के मसाइल को बेहतर करना है ताकि अल्लाह की मदद जो है वो अच्छे तरीके से आए और मामलात आपके हाथ आ जाएं। अल्लाह हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। बुर्ज अकरब सितारा मरीख वालों के लिए थीम ऑफ द वीक में इस वीक में काफ़ी तब्दीलियां हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म की तब्दीलियां हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएंगे, कभी आप खुश हो जाएंगे। मिलते जुलते रुझानात चल रहे हैं क्योंकि सितारों की पोजीशन आपके जो मामलात हैं इनमें डरामाई तब्दीलियाँ ला रही हैं। अगर आपने अपनी सोच को मुस्बत रखा तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है और अगर आपने अपनी सोच में कोई मनफी असरात को डाला तो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। इन चीज़ों में ख़ासकर नींद का ना आना, अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग के बारे में सोच के परेशान होना और कन्फ्यूजन का शिकार होना, ये चीज़ें शामिल हैं जिनको आप ठीक करके अगर आप मुस्बत तरीके से सोचेंगे तो जो आपका दिल का टूटना है, चीज़ों का कंट्रोल ना होना है, वो ठीक हो सकता है अगर आप मुस्बत तरीके से फ़ैसले करके इनको
आगे लेके जाएंगे। मंडे वाले दिन जो है थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, उलझन हो सकती है कि जो प्लानिंग या जो काम आप करना चाहते हैं, जो अल्लाह ने आपको पावर दी हुई है, उसका सही इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, और जो आप अपने मामलात में बेहतरी चाहते हैं वो उस अंदाज से नहीं हो रहे, इसलिए आप थोड़े से मायूस होंगे। इसलिए मायूसी नहीं करनी, मायूसी गुनाह है। आपको पता है कि इससे कैसे निकला जाता है, क्योंकि आपको अल्लाह ताला ने वो ताकत वदीयत की है। ट्यूसडे वाले दिन काम मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, आप करना चाह भी रहे हैं, मगर आप लोगों की सोचें आपको कामों में मावन नहीं साबित होने देंगी, आगे नहीं लेके जाएंगी। इसलिए सोचों से निकलिए, प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ आइए, कुछ करिए और फ़ायदा उठाइए, इसलिए मायूसी में नहीं जाना। बुध वाले दिन भी आप अपने कामों में काफ़ी मगन होंगे, मगर कन्फ्यूजन को दूर करना है। ये नहीं कि कन्फ्यूज़ होके मामलात ख़राब करने हैं, क्योंकि वक्त जो है आगे बेहतरी वाला आ रहा है। इस वक्त सितारों की पोजीशन थोड़ी सी अगर ख़राब है तो आगे मज़ीद बेहतर हो जाएगी। थर्सडे वाले दिन किसी भी जगह हो, चाहे घर में हो, लव अफेयर से मुतल्लिका हो या कहीं भी हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, अपने मौक़िफ़ को पेश कीजिएगा और अपने मामलात को आगे लेके जाइएगा। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होना किन ही मामलात में हो आपको तरक्की देता है, आपके मामलात को आगे लेके जाता है। फ्राइडे वाला दिन इस पूरे वीक में बेहतरीन दिन, जुमे वाले दिन आपको मदद मिल सकती है, कोई पैसे का इशू हल हो सकता है, चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती हैं और आप काफ़ी हद तक तरक्की की तरफ जा सकते हैं। सैटरडे वाले दिन आपके दुश्मन इर्द गिर्द आपके बारे में बदगुमानी और हसद और बुग़्ज़ की नीयत से आपके मामलात को ख़राब कर सकते हैं, इसलिए होशमंद तरीके से मामलात को कंट्रोल रखिएगा, अक्लमंद तरीके से चलिएगा। संडे वाले दिन जो है वो आपने अपने मामलात में बेसब्री का इज़हार नहीं करना। सब्र के साथ अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होते हैं और अल्लाह ताला आपके कामों में मदद भी देते हैं। आपने जब भी अच्छे तरीके से अल्लाह को याद किया है, मुस्बत तरीके से अल्लाह की तरफ ध्यान करें, जो मामला बिगड़े हुए हैं सब कंट्रोल आ जाएगा। मैं ये कहूँगा कि इस पूरे वीक को अगर आप मुस्बत तरीके से सोचेंगे तो चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में आ सकती हैं और जो बदलाव है, जो तब्दीलियाँ हैं वो आपके हक़ में चले जाएंगी। फ़ैसला आपने करना है कि आपने मुस्बत तरीके से कैसे सोचना है, और ख़ासकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 121 मरतबा आप ज़रूर पढ़िएगा ईशा के बाद रोज़ाना, अपने कामों को सामने रख के खुशबू का एहतमाम करके पढ़िएगा। और इस पूरे वीक में अगर आप सदका देना चाहते हैं, किसी वक्त मीठे का सदका दे दें, किसी को मीठी चीज़ को अल्लाह के रास्ते में आप बांट सकते हैं। इंशाअल्लाह इससे भी काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अल्लाह आपका हामी नासिर। जो कॉस की बात करें, सितारा मुश्तरी वालों की बात करें कि इस वीक में क्या होने जा रहा है, तो थीम ऑफ द वीक में ढेर सारी तब्दीलियां हैं जी, मुस्बत पैगाम है और काफ़ी बदलाव है। कामों से मुतल्लिका, रिलेशन से मुतल्लिका काफ़ी चीज़ें आपकी तब्दील होने जा रही हैं। सितारों की पोजीशन जो है वो चेंज होने जा रही है और मुस्बत पैगाम है। सफ़र करना चाहें तो सफ़र कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करना चाहें तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती हुई नज़र आती है। लव अफेयर से मुतल्लिका कामों में हाथ डालेंगे तो उसमें भी मदद आती हुई नज़र आती है। तो चलते हैं आप लोगों की डे बाय डे प्रिडिक्शन की तरफ। मंडे वाला दिन आप लोगों की फैमिली का दिन आ रहा है। आप लोग अगर अपनी फैमिली को वक्त देते हैं, लव अफेयर्स को टाइम देते हैं, तो काफ़ी हद तक तब्दीलियां नज़र आती हैं। आप अपने सोलमेट को अगर वक्त देते हैं, कोई मंगनी हो सकती है या किसी भी रिलेशंस में हाथ डालते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको मुस्बत तब्दीली नज़र आती है। ट्यूसडे वाला दिन तो आप लोगों के मामला यकसर बदल जाएंगे। जिस डगर पर चल रहे हैं वो आपके मामला तब्दील होते हुए नज़र आते हैं। तब्दीलियां हैं जी, कामों से मुतल्लिका भी तब्दीलियां हैं और आप अपने शोबे को चेंज कर सकते हैं, अपनी फील्ड को चेंज कर सकते हैं। और वेडनेसडे वाले दिन, बुध वाले दिन किसी आपके दोस्त की तरफ से हेल्प आ सकती है, कामों में हेल्प आ सकती है, चीज़ों में हेल्प आ सकती है। अल्लाह की तरफ से जो मदद आ सकती है उससे आपके रिज़्क़ के मसाइल हल होते हुए नज़र आते हैं। और अगर हम आप लोगों के थर्सडे वाले दिन की बात करें तो काम मौजूद होंगे। इन कामों में आप सोच विचार
چار بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر یہ کام کیسے ٹھیک کرنے ہیں اس کے لیے آپ کو مثبت اور اچھے مشورے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ جمعہ والا دن اللہ کی طرف دھیان کر کے، بزرگوں کی طرف یا کسی بھی آپ اپنے سینئر سے مشورہ کر کے کاموں میں مدد لیتے ہیں تو آپ کو کافی حد تک ہیلپ مل سکتی ہے۔ بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہے، اللہ کی طرف دھیان کر کے اپنے معاملات کو ٹھیک کروانے کا وقت ہے۔ سیٹرڈے والے دن کوئی لیگل جو ڈاکومنٹیشن کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کوئی نکاح کے معاملات حل ہو سکتے ہیں، جن کے نکاح کے معاملات ہیں، جن کے منگنیوں کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو سکتے ہیں۔ اور لکھ پڑھ کا دن ہے، جو بھی کام کریں چاہے رزق سے متعلقہ ہو چاہے شادی سے متعلقہ ہو، لکھ پڑھ کر لیں، آپ کو خود فائدہ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جناب اگر ہم آپ لوگوں کے سنڈے والے دن کی بات کریں تو سنڈے والا دن خوشیوں سے بھرپور، فیملی کو دینا وقت آپ کو بہتر نظر آئے گا، آپ کے معاملات میں کافی بہتری نظر آئے گی، چیزیں کنٹرول نظر آئیں گی، جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے فائدہ نظر آئے گا۔ مثبت پیغام ہے، آپ لوگ ان پیغام سے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 319 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنا آپ لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے۔ ٹیوزڈے والے دن بلیک کلر چیز کی، کسی بھی کلر کی جو ہے وہ چیز کا صدقہ دیں، اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، بدلاؤ آ رہا ہے، دیکھنا ہے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ برج جدی کی بات کریں، کیپریکون والوں کی بات کریں، ستارہ زحل والوں کی بات کریں کہ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کا تھیم آف دی ویک کیا ہے، نظروں میں آئے ہوئے ہیں جی آپ لوگوں کے، لوگ آپ کے معاملات کے اوپر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں، حسد کی نگاہ ہے، آپ کے جو معاملات ہیں ان میں آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں جو ہے وہ نظر رکھ کے چیزوں کو ضرور ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ معاملات جو آپ کے چل رہے ہیں ان میں کیا جو ہے وہ چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ منڈے والے دن جو ہے وہ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ رہنا پڑے گا اپنے کاموں سے متعلقہ، اپنی چیزوں سے متعلقہ، اور جو آپ کے پرانے رابطے ہیں ان کو بھی بحال کرنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کیجیے گا۔ ٹیوزڈے والے دن چیزیں تھوڑی سی آپ کے کنٹرول میں نظر نہیں آتی، سٹک نظر آتے ہیں، چیزیں رکی ہوئی نظر آتی ہیں۔ منڈے اور ٹیوزڈے کو آپ نے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالنے۔ اور اگر بدھ والے دن کی بات کریں تو بدھ والے دن آپ اپنے کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں، کاموں کو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے شاید یہ سوچا ہے کہ چیزیں جیسے بھی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے کاموں میں بھرپور محنت کی جائے تاکہ چیزیں ٹھیک ہوں۔ اور تھرسڈے والے دن جو ہے وہ جس طریقے کے آپ نتائج چاہتے ہیں، جس طریقے کی آپ بہتری چاہتے ہیں وہ چونکہ نہیں ہو رہی، اس لیے آپ تھوڑے سے مایوس، بے چین اور اپنی نیند سے ڈسٹرب نظر آتے ہیں۔ اور جناب اگر ہم فرائیڈے والا دن کی بات کریں تو آپ اپنے معاملات کو پازیٹیو طریقے سے آگے لے کے جانے کی بھرپور کوشش کریں گے، چیزیں کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں آپ کو اللہ کی مدد بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور سیٹرڈے والے دن آپ کے لو افیئر سے متعلقہ بات چیت اور آپ کے جو ہے گھریلو ماحول سے متعلقہ بات چیت یا شادی یا منگنی سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں وہ آپ کے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چیزیں کافی حد تک آپ کو واضح نظر آئیں گی کہ کس طرف جا رہی ہیں اور معاملات کس طرف بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ سنڈے والے دن آپ جو ہیں وہ اپنے معاملات کو ٹو دی پوائنٹ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے دیکھیے گا کہ کس طرح چیزیں ٹھیک کرنی ہیں۔ بعد اثرات ہیں بیسیکلی تھوڑے سے ستاروں کی جو چال ہے یا ستاروں کی کنڈیشن ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی آپ لوگ چاہتے اور توقع رکھتے ہیں۔ زحل کی پوزیشن جو آپ کے ستارے کی پوزیشن ہے وہ اس وقت تھوڑی سی پرابلم کا جو ہے وہ شکار ہوئی ہوئی ہے۔ جس طرح آپ اپنے مالی وسائل میں مدد چاہتے ہیں، لو افیئر سے متعلقہ، گھریلو ماحول سے متعلقہ جو چیزیں، جو ڈیمانڈ آپ کی ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں عشاء کے بعد، اور اگر آپ لوگ صدقہ کرنا چاہیں تو تھرسڈے والے دن آپ لوگ صدقہ کر سکتے ہیں، اور یہ صدقہ جو ہے وہ پیسوں کی شکل میں بھی کیا جا سکتا ہے، کپڑے کی شکل میں بھی، اپنے پرانے کپڑے کسی کو صدقہ کے طور پہ کسی غریب کو دے دیں تو اس سے بھی آپ کے معاملات کافی حد تک کنٹرول ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور جو چیزیں آپ کے رستوں میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اگر آپ کھلا آیت کریمہ سارا دن پڑھتے ہیں تو آپ کو فائدہ ملے گا ضرور انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔
दिलों की बात करें, सियारा यूरेनस की बात करें, एक्यूरियस वालों की बात करें, तो पूरे थीम ऑफ द वीक में नए राब्ते, नई उम्मीदें, रिश्ते और परेशानियां दूर और नई उमंगों के साथ आप इस वीक को गुजारते हुए नज़र आते हैं। अल्लाह की ख़ास मदद आपको मिलती हुई नज़र आती है। जिस तरह के मंडे के दिन का, पीर वाले दिन का स्टार्ट और आगाज़ आप कामों से भरपूर तरीके से करेंगे, बहुत पॉजिटिव प्लानिंग के साथ आप काम करते हुए नज़र आते हैं। आपके पास इंतहाई अहम किस्म की प्लानिंग है। अल्लाह ताला ने आपको एक ख़ास किस्म की कुव्वत अता की है कि जब भी आप कामों में हाथ डालते हैं, आपके सितारे की पोजीशन ऐसी होती है कि आप जो है महीनों का काम दिनों में और दिनों का काम घंटों में करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। तो इसी तरह आप जो है वो जब मंडे का आगाज़ करेंगे तो भरपूर तरीके से काम करेंगे और आपको इन कामों में काफ़ी अल्लाह की मदद भी मिलेगी और कोई ख़ास अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती हुई नज़र आती है। ट्यूसडे वाले दिन की बात करें तो लव अफेयर से मुतल्लिक़ चीज़ें और आपकी रिलेशन से मुतल्लिक़ चीज़ें और आपकी घरेलू ज़िंदगी से मुतल्लिक़ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आती हैं। जिनके रिश्तों में प्रॉब्लम है, घरेलू मामलात में प्रॉब्लम है, चीज़ें डिस्टर्ब थी, उनको पॉजिटिव खुशखबरी नज़र आती है। वेडनेसडे वाले दिन आप लोगों के जो अज़दवाजी मामलात हैं, रूहानी मामलात हैं या रिलेशन से मुतल्लिक़ मामलात हैं, काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं और काफ़ी हद तक आपको सुकून नज़र आएगा आपकी ज़िंदगी में। आपको अपनी ज़िंदगी का साइकिल, ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी का पूरा इम्तियाज़ और जो आपकी अचीवमेंट है वो मिलती हुई नज़र आएंगी और आप पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव आपकी मदद भी होगी। थर्सडे वाला दिन आपके कामों से मुतल्लिक़ कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, एग्रीमेंट से का चीज़ें हो जाएंगी, शादी से मुतल्लिक़ कोई आपका निकाह का सिचुएशन पैदा हो सकती है और चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी। और लीगल डॉक्यूमेंटेशन का जो है ये दिन है आप लोगों का थर्सडे का, आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। फ्राइडे वाला दिन आप अपनी फैमिली को टाइम देंगे, वक्त देंगे, खुशियों के साथ आप जो है वो दिन का आगाज़ करेंगे और सारा दिन सुकून रहेगा, चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेंगी। और अगर किसी शादी पे जाना चाहते हैं, किसी फंक्शन पे जाना चाहते हैं, किसी फैमिली को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को वक्त देना चाहते हैं, जो भी काम अपनी फैमिली से रिलेटेड करेंगे आपको फ़ायदा ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह ताला अता करेंगे। सैटरडे वाला दिन आपकी पोजीशन को अच्छी जगह पर खड़ा कर देगा। सैटरडे का वैसे भी आपका दिन लकी होता है, हफ्ते के दिन आपके मामलात काफ़ी कंट्रोल होते हैं और चीज़ें आपके हाथ में नज़र आती हैं। संडे वाले दिन आपका इतवार का दिन जो है वो आपको कोई फ़ायदा मिल सकता है, किसी यंग जो है वो टैलेंट की तरफ से, कोई आपको जो डॉक्टरी के शोबा से लोग हैं उनको फ़ायदा मिल सकता है, या जो भी आपके मामलात हैं वो काफ़ी हद तक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे लेके जाते हुए नज़र आते हैं। चीज़ें कंट्रोल होंगी और काफ़ी हद तक तब्दीलियां हैं जी, खुशियों वाली तब्दीलियां हैं, रहनुमाई है और काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हैं। इस पूरे वीक में आपको अल्लाह की ख़ास मदद नज़र आएगी। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन 121 मरतबा कामों को जो है सामने रख के पढ़ते हैं तो आपको इंशाअल्लाह ताला काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। 110 रुपये आप सदका कर सकते हैं अपने कामों से मुतल्लिक़। 110 रुपये का सदका आपके लिए इस पूरे वीक में आ रहा है। और आप लोग अगर खुला पढ़ना चाहें अपने मामलात को बेहतर करने के लिए, या बासितु या राज़िको का खुला विर्द आपके कामों में काफ़ी मावन साबित हो सकता है। अल्लाह की तरफ ध्यान करके अपने कामों को, अपने अज़दवाजी और रिलेशन मामलात को सामने रख के पढ़िएगा और अपने लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके मामलात में ज़रूर मावन साबित होगा। अल्लाह आपका हामी नासिर, अपना ख्याल रखिएगा। आइसिस की बात करें, बुर्ज हौस, सितारा, मुश्तरी वालों की बात करें कि आप लोगों का थीम ऑफ द वीक जिस तरह आप लोगों की नज़रों में आए हुए हैं, आप लोग अपने मामलात काफ़ी हद तक ख़राब कर चुके हैं। दिल का टूटना और मामलात में पेश रफ्त ना होना और सितारों की पोजीशन का आपके हक़ में ना होना मामलात ख़राब कर सकता है, मगर आप लोगों की मुस्बत सोच आपके मामलात को काफ़ी हद तक आगे ले जा सकती है। दिल को जो है वो तक़वियत दीजिए अल्लाह के ज़िक्र के साथ, अल्लाह की मदद के साथ। सितारे कुछ नहीं करते, सितारे अल्लाह के हुक्म पे चलते हैं। अगर अल्लाह का हुक्म लेके चला जाए तो सारी चीज़ें कंट्रोल में हो सकती हैं। और अगर दुआओं के साथ, बुज़ुर्गों की दुआओं के साथ और सदका और पढ़ाई से अगर हेल्प की जाए तो काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। इसलिए मुस्बत सोचिएगा, दिल पे किसी भी बुरी चीज़
इसका असर ना लीजिएगा। मुस्बत अंदाज से सोचेंगे तो काफ़ी हद तक तब्दीलियां आपके हक़ में जाती हुई नज़र आती हैं। यही है थीम ऑफ द वीक आप लोगों का। मगर चलते हैं आप लोगों के डे बाई डे प्रिडिक्शन की तरफ। मंडे की बात करें तो 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, मगर एक जो शुभ है उसके ऊपर आप अच्छे तरीके से ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इसलिए इधर उधर नहीं सोचिएगा, बस अपने काम पर फोकस रखकर काम कीजिएगा ताकि आपको मुस्बत नताइज मिले। ट्यूसडे वाले दिन किसी नए काम में हाथ नहीं डालना। दुश्मन आपके ऊपर निगाह रखे हुए बद इसरार डाल के आपके ऊपर मैजिकली इफेक्ट डाल रहा है, जिससे आपके काम रुक रहे हैं चीज़ें। और ख़ासकर राज की बात नहीं बतानी आपने, जो दिल की बात, जो चीज़ें चल रही हैं, मशवरा भी ना कीजिए अभी किसी से, क्योंकि आपका मशवरा आपको नुकसान की तरफ ले जा सकता है। बुध वाले दिन आपको मुस्बत पैगाम मिल जाएगा। जो आप करना चाहते हैं, जो तब्दीलियां करना चाहते हैं, आपका दिमाग, आपका विजडम, आपके इरादे आपको मुस्बत तब्दीलियों के साथ आगे ले जा सकते हैं। फैसला कर सकते हैं, बेहतर फैसला आपके इक्तिसादी और मुआशी मामलात में मुआवन साबित हो सकता है। जिस तरह के थर्सडे वाले दिन आपको आपकी ज़िंदगी का गोल, मकसद, अचीवमेंट काफ़ी हद तक नज़र आएंगी और काफ़ी हद तक आप बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। थर्सडे वाले दिन किसी काम का आगाज़ भी कर सकते हैं और चीज़ें कंट्रोल भी कर सकते हैं। काफ़ी हद तक आपका बैलेंस मामला हो जाएगा। फ्राइडे वाले दिन गुस्सा नहीं करना आपने, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्राइडे वाले दिन, और जज्बात से परहेज़ कीजिएगा। कंट्रोल तरीके से कामों को और मामलात को आगे लेके जाइएगा। और सैटरडे वाले दिन अपने बड़ों और बुज़ुर्गों के साथ जो है वो आपकी मशावरत आपको फ़ायदा देगी। बड़ों से मशवरा करके फ़ायदा लीजिए, काउंसलिंग से फ़ायदा मिल सकता है। बड़ों के पास बैठेंगे, माँ बाप के पास बैठेंगे, उनका मशवरा लेंगे तो वो आपको अच्छा मशवरा दे सकते हैं, पैसे की सूरत में दे सकते हैं, और शादी से रिलेटेड मामलात में भी हेल्प कर सकते हैं। आपको अच्छा मशवरा संडे वाले दिन आपको काम आएगा, क्योंकि संडे वाले दिन फिर आपके पास एक मुस्बत पॉजिटिव पैगाम नज़र आएगा कि आपने जो बैठ के जो सोच समझ के फ़ैसला किया है, ये फ़ैसला किस सिमत आपको लेके जा रहा है, आपकी ज़िंदगी के मामलात कहाँ और किस सिमत जा रहे हैं। इस पूरे वीक में 319 मरतबा 319 मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कामों की रुकावटें दूर करने के लिए अगरबत्तियाँ लेकर, 2 अगरबत्तियाँ लेकर उनके ऊपर 319 मरतबा औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के फूंक मारकर उनको जलाइएगा, ताकि ये जो आपके मामलात में औरा रुकावटें बनी हैं, जब अगरबत्तियों का धुआं उड़ता है तो वो रुकावटें दूर होती हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रुकावटें चल रही हैं। जिस तरह के आप मुस्बत जो है नताइज चाहते हैं अपने लव अफेयर से मुतल्लिका, अपनी मुआशी रूहानी ज़िंदगी से मुतल्लिका, वो रुके हुए हैं, वो हसद की निगाह से, मैजिकल इफेक्ट की वजह से, और सितारों की जो पोजीशन जो ख़राब थोड़ी सी हुई है, रुके हुए हैं, वो ठीक हो जाएं। और कोशिश कीजिएगा अपने जो पढ़ाई है उसमें ध्यान अपने कामों की तरफ रखिएगा। और हमें आप लोग फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। जो भी आप लोगों का कोई मसला होता है, जो कोई प्रॉब्लम होती है, उसको जब आप हमें कमेंट्स में बताते हैं तो उनके ऊपर हम एक ऑलरेडी प्रोग्राम कर रहे हैं। इस वीक भी इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में हम प्रोग्राम करेंगे, जिसमें आप लोगों के तमाम सवालों जवाबात जो है उनका जवाब दिया जाएगा। आने वाले वीक में हम इंशाल्लाह इसका पूरा प्लान करके तकरीबन 50 से अबव क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, इंशाल्लाह प्रोग्राम करने वाले हैं। आपका फीडबैक हमें जो है वो रहनुमाई करता है कि हमने आप लोगों के लिए किस तरह की प्रिडिक्शंस करनी है। ये प्रिडिक्शन जो होती हैं ये स्टार से मुतल्लिका भी होती हैं, टैरो कार्ड से भी हम प्रिडिक्शन करते हैं, और ख़ासकर बुज़ुर्गों की मदद से रूहानी हेल्प हम लेते हैं, जिससे आप लोगों को पता चल जाता है कि मामलात को किस तरह किया जाए। पढ़ने से फ़ायदा होता है। आप लोग अलहदा पर्सनल रीडिंग के लिए हमें हमारे बताए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट में हम आप लोगों का गुजरा वक्त, मौजूदा वक्त और आने वाला वक्त, उसके लिए बेहतर एडवाइसेस और वज़ाइफ और सदक़ात के साथ आपकी भरपूर तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ये जो रीडिंग होती है ये जनरल रीडिंग होती है। और एक बात याद रखिएगा कि जिन लोगों के ऊपर जिन और जादू का असर होता है या इवल आई का, नजरे बद का असर होता है, उन लोगों के लिए ये जो पढ़ाइयाँ हैं ये असरदार नहीं होती, फ़ायदा उनको उस तरह नहीं मिलता जिस तरह मिलना
ملنا چاہیے. آلریڈی ظاہری بات ہے جس کسی کے اوپر بد اثرات ہوں گے, نظر بد یا جادو کا اثر ہوگا, وہ تو آلریڈی خود ایک روحانی مریض ہوگا. جو بندہ خود روحانی مریض ہوگا وہ اپنا علاج خود نہیں کر سکتا. اس لیے یہ پڑھائیاں, یہ وظائف کارآمد نہیں ہوتے. اپنی تشخیص ضرور کروایا کریں, چیک کروایا کریں کہ آپ کے اوپر کسی نے حسد کی وجہ سے, کوئی بغض کی وجہ سے, کینہ کی وجہ سے بد اثرات تو نہیں کر دیے, یا کسی نے جادو کے ذریعے آپ کے کاموں میں رکاوٹ تو نہیں ڈال دی, یا آپ اپنی صحت کے بارے میں پریشان ہیں اور رشتے آتے ہیں اور شادیاں نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی, کہاں رکاوٹیں ہیں, اور رزق کی وجہ آپ کام کر رہے ہیں, کاموں میں آپ کا اثر اور دھیان موجود ہے اور آپ پوری توجہ دے رہے ہیں مگر وہ نتائج نہیں مل رہے, تو خدا را یہ سارے معاملات کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیے. ستاروں سے تشخیص ہو سکتی ہے اور علم العداد سے بھی تشخیص ہوتی ہے, علم نجوم سے بھی تشخیص ہوتی ہے. کرنے والی ذات 100% اللہ کی ہے, اور الحمدللہ ہمارے پاس بزرگوں کی دی ہوئی عطا سے ہمارے پاس وہ پڑھائیاں, وہ وظائف, وہ عملیات, وہ چیزیں موجود ہیں کہ ستاروں کی چالیں اور نظر بد اور جادو کا اثر ہم دعاؤں سے, صدقات سے, عملیات سے اور پڑھائیوں سے بھرپور ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہوتا ہے ہم ان کو بھرپور طریقے سے روحانی گائیڈنس دیتے ہیں. آپ لوگوں کا ہم سے رابطہ آپ لوگوں کو مہنگا نہیں پڑتا, بلکہ آپ لوگوں کی روحانی ہیلپ اور روحانی جو مدد ہے وہ آپ لوگوں کی زندگی کو آگے لے کے جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہم سے جو ہے جو بتانے میں, جو آپ لوگوں کی پریڈکشن کرنے میں کوئی غلطی یا کوتاہی رہ گئی ہو, اس کی جو ہے وہ معذرت ہم لوگ آپ سے ایڈوانس کرتے ہیں. مگر یہ علم جو ہے اس کی اپنی حقیقت ہے, اس کو غائب کا علم نہیں کہہ سکتے, یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. مگر غائب کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہوتا ہے. جن کے پاس بزرگوں کی نظر ہو یا جن کی نگاہ اور باطن روشن ہو, ان کو اللہ تعالیٰ بعید نہیں کہ غائب کی بات نہ بتا سکتے. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اپنا خیال رکھیے.